हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन says the figure shows four situation, one in which an initially stationary block is dropped and three in which the block is allowed to slide down frictionless ramps. Rank them according to the speed of the block at point B. Greatest first. देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं. क्वेश्चन में क्या दे रखा है. क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमारे पास चार सिचुएशंस हैं जिसमें हमें एक ब्लॉक को 4 बार ड्रॉप किया गया है. सिचुएशन फर्स्ट में वर्टिकली ड्रॉप किया गया है, सिचुएशन बी में कुछ एंगल पर, सिचुएशन बी में अगेन कुछ अलग एंगल पर, एंड सिचुएशन 4 जो है उसमें हमारा कुछ अलग एंगल पर, जिसमें कि ये बॉक्स हमारा नीचे जाके फिर वापस ऊपर आएगा. तो इसमें हमें बी पॉइंट पर चारों केसेस में स्पीड बतानी है कि किस पर स्पीड ज़्यादा होगी या कम होगी. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम अगर की कॉन्सेप्ट समझें तो की कॉन्सेप्ट इसमें हमारा हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन. मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में हमारी मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी, विच मीन्स काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, दिस शुड बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी. एंड पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम रेफरेंस क्या लेंगे? रेफरेंस इज पोजीशन बी. इस लाइन को हम रेफरेंस लेंगे, ये जो लाइन है हमारी इसको हम रेफरेंस लेंगे. अब चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो देखिए, अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो फर्स्ट केस के लिए क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी एट ए पे हमारी कितनी है? 0 प्लस यू एट ए, हाइट मान लेते हैं हम कुछ हमारी h है, और मास हमने अगर ब्लॉक का m माना है तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh. मान लीजिए कि अगर b पोजीशन पे आके हमने इसकी वेलोसिटी v मानी है अगर, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी हो जाएगी हाफ m v स्क्वायर. एंड अगर हमने रेफरेंस माना है b पोजीशन को तो पोटेंशियल एनर्जी b पे कितनी हो जाएगी? 0. तो यहाँ से हमारी जो v निकल रही है वो कितनी निकल रही है? √2gh. सिमिलरली अगर हम सेकंड केस में बात करें तो उसमें भी देखिए, हाइट तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी हमारी हाइट पे डिपेंड करती है, तो हाइट तो हमारी सेम ही रहेगी. तो अगर इस केस में भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको अगर हम v1 बोलते हैं तो सिमिलरली 0 प्लस mgh, दिस शुड बी इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर प्लस 0. तो यहाँ से भी इसको हम v2 बोलेंगे, इसको v1. तो यहाँ से भी हमारी v2 कितनी आ गई? √2gh. सिमिलरली अगर हम बात करें तो हमारी v3 भी कितनी आ जाएगी इसी तरीके से? √2gh. एंड v4 भी हमारी कितनी आ जाएगी? √2gh. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे चारों ही केसेस में तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज इक्वल्स टू सेकंड इज इक्वल्स टू थर्ड इज इक्वल्स टू स्पीड इन फोर्थ. Therefore the correct answer is all the cases have same speeds. The speed in all four cases is same. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.